नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 12 इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न पहला है 4x माइनस 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, है ना। देखिए, बीजीय व्यंजक को समझने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं चर राशि और अचर राशि, यानी चर क्या होती है और अचर क्या होती है, ठीक है ना। जब हम किसी राशि का मान ज्ञात नहीं होता है तो हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD से लगा करके XYZ तक इनका उपयोग करते हैं और इनका मान बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर राशि, है ना। इसमें हम A से लगा करके Z तक के जो लेटर्स हैं उनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी वेरिएबल, इनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, किनका, चर राशि का, ठीक है ना। और इसे हम A से लगा करके Z तक के जो लेटर्स हैं इनसे हम क्या करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है अचर। अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान हमेशा निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं अचर। तो आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, परमेय संख्या हैं, ये सभी अचर की गिनती में आती है, अचर की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। दूसरा होता है गुणांक, है ना। अब गुणांक और संख्यात्मक गुणांक दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण के लिए 4xy, यदि आपसे पूछा जाए कि x गुणांक क्या होगा तो x गुणांक होगा भैया 4y, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए कि y का गुणांक क्या होगा तो y का गुणांक होगा 4x। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाए कि इस व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा तो वह होगा 4। क्लियर। संख्यात्मक गुणांक में संख्या होती है ना। और इसी गुणांक की बात करें तो जिसका गुणांक निकालना है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी उसमें लेटर्स हैं या संख्या हैं वह उसका गुणांक कहलाएगी। क्लियर। चलिए, तो यह हम देख रहे हैं 4x माइनस 5y में x का संख्यात्मक गुणांक कितना है, 4, है ना। तो हमने लिखा इसका गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया है, संख्यात्मक गुणांक। ओके। अब यहाँ y का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है जो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है ना। y का संख्यात्मक गुणांक -5 हो जाएगा। ओके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न कथन के लिए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको दिया गया है कथन, संख्या x एवं y के गुणनफल में से उनके योग का घटाना। अब देखिए x और y का हमने गुणा किया तो क्या हो जाएगा भैया, xy, है ना, ठीक है। अब इसमें से गुणनफल में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, इनका योग। किनका योग, x और y का। तो देखिए हमने यहाँ x y का योग किया, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक ना। हमने इसको लिखा कोष्टक के अंदर, क्यों कि पहले हमको योग करना है और इसके योग को x y में से घटाना है, यानी x और y के गुणनफल में से घटाना है। तो हमारा यहाँ पर जो व्यंजक बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, 11ab में से 5ab को घटाइए, ठीक है ना। हमने लिखा यहाँ पर 11ab, घटाना है इसलिए हमने लगाया घटाव का चिन्ह। कितना घटाना है, 5ab, ये हमने यहाँ लिख दिया 5ab। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों जो पद हैं, देखिए पद कैसे बनेंगे, या तो जोड़ से या घटाव से, यानी धन के चिन्ह से या ऋण के चिन्ह से पद बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो पद हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह एक लगा हुआ है तो यहाँ से एक पद हो गया और यहाँ से इस तरफ एक पद हो गया, यानी 11ab एक पद है, 5ab भी एक पद है, ठीक है ना। जब क्या होता है कि पद समान होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें देखिए जो चर राशि है ना वो क्या है, ab, है ना, और यहाँ पर भी चर राशि क्या है, ab है, ठीक है। दोनों में चर राशि समान है
है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं समान पद यानी लाइक टर्म्स। ओके, तो समान पद जब होते हैं और उनके जोड़ या घटाव करना होता है ना, तो उनके जो संख्यात्मक गुणांक हैं उनमें क्रिया होगी और जो चर राशि है वो वैसी वैसी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के गुणांक क्या है, 11 और -5, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 11 ऋण 5, और ए बी दोनों में कॉमन था इसलिए हमने ए बी बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कोष्टक के अंदर लिखा हमने 11 -5 और ए बी दोनों में है, समान पद हैं, इसलिए इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 11 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6, ये हम लिखा 6AB यानी 6AB, है ना। अब ये आपका हो गया, आंसर हो गया, है ना सरल, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 3mn में -5mn को जोड़िए। देखिए जोड़ना है तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, क्लियर है ना। देखिए तो ये हमने लिखा 3mn, इसमें हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया है प्लस का, क्या जोड़ना है -5mn, ये हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में -5mn। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो चिन्ह लगातार नहीं लगाए जाते हैं, एक चिन्ह लगाने के बाद में अगले चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3mn हमने ऐसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों का आपस में गुणा होता है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस का यदि हम गुणा करते हैं, है ना, प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो इन चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस, ये आप देख रहे हैं, और 5mn ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर उतार दिया है, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों समान पद हैं, दोनों पद कैसे हैं, समान पद हैं। देखिए mn यहाँ पर भी है और mn यहाँ पर भी है, तो अब इनके जो संख्यात्मक गुणांक है ना, इनमें क्रिया हो जाएगी। तो देखिए ये लिखा हमने 3 और यहाँ क्या लिखा -5, हमने ये लिख दिया है 3 -5, और mn दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पर लिख दिया mn। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, 3 में से हम 5 घटाते हैं तो कितना आएगा -2। क्यों, क्योंकि 3 क्या है धनात्मक और 5 क्या है ऋणात्मक, यानी एक धन का चिन्ह है एक ऋण का चिन्ह है, चिन्ह कैसे हो गए असमान। जब असमान चिन्ह होते हैं तो इनमें घटाव की क्रिया होती है ना, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा -2mn, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, 5x धन 7 और 3x -2 को जोड़िए, ठीक है ना। अब जोड़ने कहा गया है इसलिए हमने दोनों बीच में लगा दिया है जोड़ का चिन्ह, और ये जो हमारे व्यंजक हैं इन व्यंजकों को हमने जस का तस यहाँ पर उतार दिया है, हो गया क्लियर, समझ में आया ना। चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए 5x धन 7 यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसा कैसा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। तो जो कोष्टक के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बात समझिए ना। कोष्टक के पहले यदि प्लस का चिन्ह है यानी धन का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर के जो चिन्ह आते हैं ना उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हमने कोई भी परिवर्तन न करते हुए यहाँ लिख दिया है 3x -2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समान पदों को एक जगह रख देंगे, यानी इनका हम करेंगे ग्रुपिंग यानी समूहीकरण। तो देखिए ये 5x और 3x समान पद हैं, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया है 5x धन 3x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, ये धन 7 ये लिखा, मतलब +7 लिखा, +7 हो गया, और ये -2 ये लिखा है -2, हो गया ना। चलिए अब समान पदों में जोड़ या घटाव की क्रिया होती है, ये हम जानते हैं। तो देखिए 5x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, है ना। अब धन 7 और -2, एक धन एक ऋण, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या जो है
7 है, इसका हम चिन्ह लगा दिया है ना। तो भैया 7 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5, ये लिखा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x + 5, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, व्यंजक 100 ऋण x वर्ग का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो व्यंजक दिया गया है वह क्या है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x वर्ग। ओके, हमें क्या करना है कि x बराबर 2 मान रखना है, ये लिख दिया हमने x बराबर 2। अब जहाँ x लिखा हुआ है ना, उसके स्थान पर इसका जो मान है 2 वो लिख देंगे। क्लियर, चलिए तो हमने यहाँ लिखा 100 माइनस, अब देख रहे हैं यहाँ x की घातांक 2 है, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, ये हमने लिख दिया 2, और इसकी घातांक यहाँ थी 2, हमने एक घातांक लगा दी 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 100 माइनस 2 की घातांक 2, है ना। अब 100 माइनस, अब 2 की घातांक 2 का मतलब क्या होता है कि 2 का आपस में 2 बार गुणा करना है, जितनी घातांक है ना उतनी बार उसका गुणा के रूप में लिख करके गुणा करना है। 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। अब 100 में से 4 हम माइनस करेंगे, यानी घटा देंगे, कितना हो जाएगा 96, 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, यदि a बराबर 2 एवं b बराबर -2 तो a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, a बराबर 2 ये लिखा हमने, और b बराबर -2 ये लिखा, का मान रखने पर, अभी मान रखेंगे किसमें, ये वाले व्यंजक में, जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे हम 2, ये लिखा हम 2, देखिए यहाँ पर आपको जो है दिया गया है a दिया ना, ये देखिए इसके स्थान पर हमने मान क्या रखा, इसका 2 रख दिया, घातांक 2 थी यहाँ पे, ये हमने घातांक 2 चढ़ा दी। आगे चलते हैं, प्लस हमने लिखा प्लस, फिर a, तो a का मान कितना हो गया 2, ये 2 लिख दिया, b का मान कितना है -2 है, ये हमने लिखा -2, है ना, और माइनस है इसलिए हमने क्या लिखा, कोष्टक में लिखा उसको, फिर प्लस चिन्ह है हमने प्लस लगाया, b का मान कितना है -2 है, हमने यहाँ लिखा -2, और इसकी घातांक b की 2 है तो हमने इसकी घातांक 2 लिख दी। क्लियर है ना, तो जहाँ पर a लिखा है उसके स्थान पर हमने 2 लिखा, और जहाँ पर b लिखा हुआ था उसके स्थान पर हमने -2 लिखा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब 2 का वर्ग होता है 4, ये लिखा। अब यह देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह है, इन चिन्हों का आपस में गुणा होता है ना। तो अभी हमने देखा था कि प्लस और माइनस का गुणनफल होता है माइनस, ये लिखा हमने माइनस, 2 दूनी 4, है ना। अब यहाँ -2 का वर्ग है ना, तो -2 गुणित -2, ठीक है ना। जब माइनस के चिन्ह सम संख्या के रूप में आए, यानी 2 बार आए, 4 बार, 6 बार, तो उनका गुणनफल धन होता है, ये लिख दिया हमने, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 में से 4 माइनस करते हैं, कितना आता है 0, तो इसको हम इस प्रकार से काट सकते हैं, इसका मतलब 0 होता है। अब बचा कितना 4, तो आपका आंसर कितना जाएगा 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, 5x - 10 में से -x वर्ग धन 10x - 5 को घटाइए। ठीक है ना। देखिए घटाव के 2 तरीके हैं, एक तो क्या है कि यानी बीजीय व्यंजकों को हम क्षैतिज रूप में लिख करके भी, यानी हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लिख करके भी हल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली, तो यहाँ पर हम वर्टिकली करके सीखते हैं। जब ये सीख जाएं, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा सीख जाएं, उसके बाद हम क्षैतिज रूप में करना सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो 5x - 10 हमने यहाँ लिखा, अब इसमें -x वर्ग धन 10x - 5 लिखा। देखिए जो समान पद है ना उसके नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, जब भी जोड़ करें या घटाव करें, है ना। बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाव में समान पदों को एक के नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हमें इसको घटाना है, इसलिए नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल देते हैं, यानी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का माइनस,
ये लिखा माइनस, और माइनस का प्लस, ठीक है ना। अब ये हो गया प्लस। तो अब देखिए एक्स वर्ग अकेला है, अब अकेला है तो ये अकेला है, चलो इन्हें उतार लिया, इसका कोई साथी नहीं है, इसको लीजिए एक्स वर्ग हो गया। ओके, अब हम देख रहे हैं कि 5x धन वाला है और 10x भैया माइनस वाला है। बड़ा संख्यात्मक मान क्या है? 10 है ना। संख्यात्मक मान हमें देखना है, जब हम छोटी बड़ी संख्या बात करें ना तो वहाँ पर चिन्ह को हटा करके हम बात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ 10 है, इसका चिन्ह माइनस है तो पहले हम माइनस लगा देंगे। 10 में से 5 घटाया बचा 5, यानी हो जाए 5x। क्लियर। अब आगे देखते हैं, 10 माइनस का है, 5 प्लस का है। बड़ा संख्यात्मक मान किसका है? 10 का है, इसका चिन्ह माइनस है, हमने लिखा माइनस, 10 में से 5 घटा दिया बचा 5, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9। समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक 12m वर्ग माइनस 9m धन 5m माइनस 4m वर्ग माइनस 7m प्लस 10 को सरल कीजिए। ठीक है, हमने इसको व्यंजक को जो है ऐसे ऐसे नीचे लिख लिया है, लिख लिया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो समान पद है ना उनका हम करेंगे समूहीकरण, यानी एकत्रितकरण, है ना। यहाँ लिखा ना एकत्रित करना, वही समूहीकरण या ग्रुपिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12m वर्ग और यहाँ लिखा है माइनस 4m वर्ग, तो माइनस 4m वर्ग को यहाँ ले आए इस प्रकार से, है ना। हमने क्या लिखा 12m वर्ग माइनस 4m वर्ग, फिर क्या लिखा है माइनस 9m लिखा ना, हमने लिख दिया माइनस 9m। अब m वाला पद देखिए ये लिखा माइनस 7m, यहाँ लिखा हमने माइनस 7m और प्लस 5m, ये प्लस 5m, और इसके बाद में हमने क्या लिखा ये प्लस 10, ये लिखा प्लस 10। क्लियर, यानी हमने समान पदों को एक साथ लिख लिया है। अब इनमें क्रिया होगी चिन्हों के अनुसार। हम देख रहे हैं कि 12m वर्ग माइनस 4m वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 4 घटाएंगे तो यह बचेगा 8, ये लिख दिया हमने, और m वर्ग ऐसा ऐसा आ गया। क्लियर है ना, सीख गए अब तो। चलिए आगे चलते हैं। 9m ऐसा है माइनस वाला है, 7m भी माइनस वाला है, तो माइनस से चिन्ह होते हैं, दोनों माइनस होते हैं तो वे जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का आता है, तो 9 और 7 हो जाते हैं 16 भी, 16m धन 5m, है ना, धन 10। क्लियर। चलिए अभी एक स्टेप और करना पड़ेगी। अब ये हो गया आपका 8m वर्ग, है ना। अब देख रहे हैं 16m माइनस वाला है और 5m प्लस वाला है। 16 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, हमने लगा दिया माइनस। 16 में से 5 घटाते हैं तो होता है कितना 11m प्लस 10, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आगे जो है कोई समान पद बचा नहीं है, इसलिए हमारा यह प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10। 3x माइनस वाई धन 11 और माइनस वाई माइनस 11 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। देखिए भैया पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम निकालेंगे योग, है ना, मतलब जोड़। तो हमने यहाँ नीचे लिखा है देखिए इस प्रकार से, और जो समान पद हैं वो एक नीचे एक लिख देंगे, और अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3x ऐसे लिख दिया हमने, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया माइनस 2y। अब 11 में से 11 हमने घटाया कितना या 0, या तो हम काट सकते हैं इस प्रकार से या फिर 0 यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इस प्रकार हमने लिखा 3x माइनस 2, और इसमें से हमें घटाना है 3x माइनस वाई माइनस 11, तो हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से। अब घटाना है इसलिए नीचे वाले जो व्यंजक है ना इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है ना। ये अब देखिए 3x में से 3x हम घटाते हैं तो कितना आता है 0, इन्हें हमने काट दिया, या 0 लिख दें या काट दें। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 2y है ना, माइनस 2y और क्या है प्लस y, बड़ी संख्या 2 है, इसका चिन्ह माइनस है, हमने लिखा माइनस। 2y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा 1y, और एक गुणांक हम लिखते नहीं है इसलिए यहाँ तो रह जाएगा माइनस y प्लस 11। ठीक है ना, तो माइनस y प्लस 11 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।